Well, it's a qualifier two-time Mumbai Indians versus Gujarat Titans, and it's very disappointed for a MI fan. Frustrated, disappointed, but accepted. And MI lost and lost by I think 171 all out, and they were chasing 234 with the great turn by Suman Gill, and Suman Gill is batting now on different planet. And we were expecting some good cricket from the Mumbai Indians, but disappointed. They won the toss and decided to field first. Rohit Sharma's approach, I think, under the scanner last match in Chennai, they have batted, and now Rohit had decided to field first. Yes, some rain happened before the toss, and Rohit was thinking to chase would be better. But I think pitch has been very good in both innings. But if you put the run high total, it brings a pressure. So the same happened, and 234 never easy to chase, especially in the knockouts. But Mumbai tried well in the power plays. Uh, Tilak Burma has hit 43 runs and 81 Surya Kumar Yadav. When the Surya Kumar Yadav were in the game, the Mumbai Indians were in the game. But when he got out, it was now collapsed the middle order, and it was not a great start. Rohit Sharma's poor form continued. So Mumbai Indians fans were hoping it would be a Chennai versus Mumbai at Sunday, but now Gujarat Titan has once again won the match, and now they will be again meet to Chennai at the final. And where the first match, if you look the league stage, when the tournament starts and the tournament are finishing now on the same scenario. तो एक तरीके से कह सकते हैं मुंबई इंडियंस के फ़ैन के लिए काफ़ी बड़ा झटका है, मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई ने धमाकेदार तरीके से एलिमिनेटर में लखनऊ को हराया, और चेन्नई का विकेट सबको पता था कि स्लो ट्रैक होता है। पहले बैटिंग चेन्नई ने की और 173 बनाए अगेंस्ट द गुजरात टाइटंस। वहाँ पर 173 चेस करना आसान नहीं था, चेन्नई के पास भी गेंदबाजी अच्छी थी, तो वहाँ पे गुजरात हारा। वही काम सेम मुंबई इंडियंस ने भी किया, 183 बनाए और लखनऊ को तो 101 रनों पर समेट दिए। लेकिन आपको कहना होगा कि लखनऊ के पास वो टाइप की बैटिंग नहीं थी जो आज गुजरात के पास थी, और जो ये डिफरेंट सरफेस पे गेम हो रहा था। रोहित शर्मा ने एक बार फिर टॉस जीता, और यहाँ पर भी उनको बैटिंग करनी चाहिए थी। थोड़ी सी बारिश ज़रूर हुई थी, लेकिन चूंकि क्वालिफायर टू था, और एक आप समझते हैं कि नॉकआउट्स में हमेशा इट ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ प्रेशर व्हेन यू आर चेसिंग। चाहे आप 150 चेस करो, चाहे 200 प्लस चेस करो, हमेशा प्रेशर लाता है, एक अलग तरह का प्रेशर होता है। और पिच ऐसा लग रहा था कि बारिश हुई, थोड़ी सी फंसेगी, फंसी भी, मगर उतनी नहीं कि बैट्समैन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। और सुमन गिल ने शुरू में थोड़ा सा संयम बरता, और रिजवान साहा ने भी वैसा किया। हालांकि रिजवान साहा भी बहुत ज़्यादा टिक ना पाए, वो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद रिजवान साहा ने, सॉरी, सुमन गिल ने यह दिखाया कि वाई ही इज़ बैटिंग ऑन ए डिफरेंट प्लानट। थर्ड सेंचुरी इन दिस टाटा आईपीएल में, और हाईएस्ट रन गेटर्स हो गए हैं। एरमा ऑरेंज कैप के दावेदार हैं, दावेदार क्या, वो अब वो ऑरेंज कैप हो सकता है जीत भी जाए। तो हालांकि मुंबई इंडियंस की जो गेंदबाजी है काफ़ी, इस पूरे टूर्नामेंट में आप देखो तो काफ़ी वीक है। ठीक है, आपने लखनऊ के खिलाफ डिफेंड किया, लेकिन वो लखनऊ की जो बैटिंग थी वो कुछ ज़्यादा मजबूत थी नहीं, स्टोनिस पे ज़्यादा भरोसा था। क्विंटन डिकॉक उस मैच में खेले नहीं थे, लेकिन यहाँ पर सुमन गिल, डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या, सुदर्शन, और फिर नीचे राहुल तेवतिया, ये सारे बैट्समैन थे। बॉलर्स में आप जाके देखो, शमी, मोहित शर्मा, राशिद खान, नूर अहमद, और इसके बाद लिटिल, तो बहुत अच्छी एक बैलेंस साइड थी गुजरात की। तो मुंबई इंडियंस के बॉलर्स ने रन्स करवाए, शॉर्ट पिच। आकाश मोदनवाल जो एक मैच का सितारा, उस पर आप बहुत ज़्यादा रिलाय हो गए, उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव तो था नहीं, और उस बगैर अनुभव के उन्होंने 52 अंडे डाले आज के मैच में। साथ ही साथ पीयूष चावला जो काफ़ी
अनुभवी स्पिनर है, लेकिन उन्होंने भी आज 45 रन दिए। तो जो मोमेंटम था गुजरात को शुरू से मिल गया और 233 रन मुंबई इंडियंस ने बनवा डाले। 233 रन आसान नहीं होता नॉकआउट्स के गेम में, बट मैं तारीफ़ करूंगा मुंबई इंडियंस की कि उन्होंने जो रन नेट था वो बना के रखा। और ईशान किशन को चोट लग गई और इसके बाद रोहित शर्मा की जो खराब फॉर्म है वो जारी थी। और जब इतने बड़े हाई प्रोफाइल मैच में आपको जब स्टार्ट नहीं मिलता है, आप चेस कर रहे हो 200 प्लस रन और आपको अच्छा स्टार्ट ना मिले तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद तिलक वर्मा ने पावर प्ले में आके 43 रन 14 बॉलों पे बनाए। जो मोमेंटम था वो मुंबई इंडियंस के पक्ष में हमेशा रहा। रन नेट 72 रन थे पावर प्ले में और 62 रन थे, 50 रन ही सिर्फ बना पाई थी टाइटन्स। तो आप समझिए 22 रन पावर प्ले में आगे था मुंबई इंडियंस। इसके बावजूद जो विकेट्स थी वो लगातार खो रहे थे। कैमरन ग्रीन बहुत ही ख़राब टाइम पर आउट हो गए। उसके बाद तिलक वर्मा भी पावर प्ले में इतना अच्छा करने के बाद वो स्वीप शॉट राशिद खान की बॉल पर वो आउट हो गए। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने दिखाया कि वो क्यों 360 प्लेयर हैं। वो जब तक थे मुंबई गेम में था और ऐसा लग रहा था कि आज वो मुंबई को निकाल कर ले जाएंगे फाइनल की ओर। बट जैसे ही वो मोहित शर्मा की गेंद पर, मुझे समझ नहीं आता जब आप सीधे इतने अच्छे शॉट खेलते हो तो हमेशा वो पैडल स्वीप वाला शॉट स्लोअर वन ज़रूर था, उनके रडार में बॉल था, उन्हें लगा कि वो उस शॉट को बनाकर मार ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो आउट हुए उसके बाद तो विष्णु विनोद और इसके बाद टिम डेविड का मुझे समझ नहीं आया कि वो हमेशा क्रॉस खेलने जाते हैं। अगर उसको सीधा भी खेल सकते थे, थोड़ा सा लास्ट में मैच ले जा सकते थे, लेकिन आप डिसअपॉइंटेड ही कहेंगे। वैसे अगर देखो तो डिज़र्व नहीं करती मुंबई इंडियंस फाइनल खेलने के लिए, क्योंकि बहुत ही वीक बॉलिंग लाइनअप है आप देखो। और ऑक्शन में जसप्रीत बुमराह थे नहीं, जॉफ्रा आर्चर को लिया गया था और जानते ही हैं उनकी फिटनेस इस सीज़न में क्या रही। उसके बाद उनके रिप्लेस क्रिस जॉर्डन आया और जॉर्डन की भी गेंदबाजी उतनी अच्छी रही नहीं। तो ज़रूर मुंबई इंडियंस सबक लेंगे और जब नेक्स्ट सीज़न में आएंगे तो कुछ मजबूत बॉलिंग लाइनअप के साथ आएंगे। कुछ ऐसे बॉलर्स होंगे जो जो आपको ज़रूरत पड़ने पर विकेट्स दिला सके। आज ऐसा लगा ही नहीं, या आप पूरे टूर्नामेंट में भी देखो कि कोई विकेट्स के लिए जा रहा हो। जैसे कि साहा आउट हुए उसके बाद तो जब सुमन गिल पिटाई कर रहे थे तो ऐसा कोई बॉलर दिखा नहीं कि विकेट्स के लिए जाए। और बहुत असहाय नज़र आई मुंबई इंडियंस की बॉलिंग इस बहुत पूर्ण मुकाबले में। और कोई भी बॉलर, एक बेंड्रोफ को आप छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कोई बॉलर आज प्रभावशाली दिखा। और इतने बड़े मैच में जब एक तरफ से पिटाई हो रही हो तो आपके पास ऐसे बॉलर होने चाहिए कि जो रन गति पर रोक सकें। जैसे कि अब गुजरात टाइटंस के पास राशिद खान थे, नूर अहमद थे, लिटिल थे, और उसके बाद मोहित शर्मा ने आकर तो पूरा मैच ही छीन लिया, 5 विकेट निकाले उन्होंने। तो अब मुंबई इंडियंस को सोचना होगा कि वो 5 बार के चैंपियन जरूर हैं, लेकिन अब चूंकि टीम जो है बदल चुकी है और जो नई टीमें आई हैं काफ़ी टक्कर दे रही है। जो गुजरात टाइटंस एक बार फिर फाइनल में है और अब देखना होगा कौन जीतेगा। लेकिन यहाँ पर मुंबई का सफ़र ख़त्म हुआ और ये काफ़ी उतार चढ़ाव वाला सफ़र था। इसमें एक समय तो ऐसा लग रहा था कि मुंबई क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, लेकिन उन्होंने क्वालिफाई किया। बट कहीं ना कहीं मुंबई को अब सोचना होगा कि वो 3 सीज़न उनके निकल गए हैं। 2020 में आखिरी टाइटल उन्होंने जीता था, 21, 22, 23 तीनों सीज़न चले गए हैं और मुंबई के हाथ टाइटल आए नहीं है। और अब अगले सीज़न के लिए उन्हें कुछ मेहनत करनी होगी। साथ ही साथ रोहित शर्मा की फॉर्म ले डूबी मुंबई को, क्योंकि अगर उनकी बैटिंग चलती तो कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर मिलता मुंबई को। बट आई विल फुल सपोर्ट एंड स्टैंड विद मुंबई इंडियंस, क्योंकि 10 सालों में उन्होंने 5 ट्रॉफी जीती है या जिताई है, तो सपोर्ट तो ज़रूर करने बनता है। बट अब कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को एक नई सोच, नए सपोर्ट स्टाफ और एक नई टीम स्पेशली इन बॉलिंग मजबूत करने की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं 2024 IPL 17 में क्या मुंबई इंडियंस नया लाएगी। बट मेरा सपोर्ट हमेशा मुंबई इंडियंस के साथ रहेगा। थैंक्स फॉर गिविंग ऑल प्लेजर्स एंड हैप्पी मोमेंट इज इन दिस टाटा IPL 2023। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, निराश ज़रूर हूँ। अगर फाइनल में प्रवेश कर जाती, भले कुछ भी रिजल्ट होता तो एक अच्छा अनुभव रहता, बट ठीक है,
जितना आप डिज़र्व करते थे उतना आपने किया, यहाँ तक आप आए, क्वालीफायर 2 में भी आप आए। और वो सुधार की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है बॉलिंग में काफ़ी। और आज फील्डिंग भी थोड़ी सी ख़राब रही, जैसा कि आपने देखा होगा 30 रनों पर कैच छोड़ा टिम डेविड ने। फिर एक कैमरन ग्रीन वाला कैच तो थोड़ा सा टफ चांस था, बट अगर वह कैच पकड़ लेते टिम डेविड 30 रनों पर तो कहानी दूसरी होती। बट यही छोटी छोटी गलतियां काफ़ी कई बार भारी पड़ जाती हैं, और वही हुआ मुंबई इंडियंस के साथ। और अब देखना होगा कि आने वाले सीज़न में मुंबई इंडियंस कैसा प्रदर्शन करती है। बट जैसा मैंने कहा, मेरा सपोर्ट हमेशा मुंबई इंडियंस के साथ है और रहेगा। अब देखना है फाइनल किसके सर ताज चढ़ता है इस टाटा IPL 2023 का। आप बने रहें क्रिकेट चैट्स के साथ, सब्सक्राइब करें और एंजॉय लें इस क्रिकेट सीज़न का, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसका प्रीव्यू, काफ़ी धमाकेदार प्रीव्यू आपको क्रिकेट चैट्स पर मिलेगा मेरे साथ। तो बस इंतज़ार करें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू और गुड नाइट।